हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, JSSC CGL में जो छात्र समय दिए थे, जो अपना एज बर्बाद कर दिए, अपना जवानी JSSC CGL के लिए बर्बाद कर दिए, वैसे छात्रों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, नहीं देखिएगा दोस्तों तो आगे चल के आपको बहुत ही अफसोस होगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वो बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके पीछे JSSC CGL एग्जाम के चलते आप कितना मेहनत किए हैं, समझ रहे, कितना पैसा खर्चा किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, कितना सिलेबस को बार बार चेंज होते हुए पढ़ के मेहनत करके आपका सपना रखे थे कि JSSC CGL में नौकरी लेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि इस बात को हम शॉर्ट में बात करेंगे, यदि ई गवर्नमेंट फिर से बन जा रहा है ना, तब जो इस JSSC CGL एग्जाम को रिजल्ट दे के तुरंत ज्वाइन भी करा देगा। क्योंकि कोर्ट, देखिए कोर्ट तो आगे रद्द कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार ज्वाइन करा देने के बाद दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और कोर्ट का अगला डेट पता ही है, टाइमिंग दिया हुआ है 3 दिसंबर को दिया हुआ है। इसलिए आपको यदि तन मन धन से दिए हैं और इस तरह का सिचुएशन हो चुका है दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक यकीनन बता रहे दोस्तों, आप कुछ भी करके जैसे जितना मेहनत करना कीजिए, लेकिन इस सरकार को सत्ता में मत आने दीजिए दोस्तों। बाकी जिनको सरकार में सत्ता में लाना लाइए, लेकिन ये इसको जिता दीजिएगा तो ये कन्फर्म मान के चलिए ज्वाइन करा देगा। और ऐसे लोग का ज्वाइन होगा झारखंड सचिवालय परीक्षा में। आप देखिएगा तो आप माथा पकड़ के रह जाइएगा, सच बता रहे हैं, माथा पकड़ के रह जाइएगा। भाई इसका सिलेक्शन हो गया CGL एग्जाम में, चूँकि दूर दूर तक नाता नहीं थे भाई साहब, बता रहे हैं। और कई लोग बाहर लोग का नौकरी होने वाला है। और हमारे ST भाई को बता देना चाहते हैं, उन लोग का भी सीट बेचा गया है। ये बात आप मानिए या मत मानिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए जातिवाद मत कीजिए। जातिवाद के चक्कर में आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यदि सच में वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं झारखंड में, तो इनको भगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए छात्र लोग को मजबूर इसलिए हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए पिछला रिकॉर्ड जब देखा गया था, जितने भी एग्जाम हुए थे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम तो दिया नहीं था, लेकिन बहुत जितने भी कुछ एग्जाम हुए थे, उसमें से फेयर तरीके से एग्जाम हुआ था। किस तरह का धांधली का आरोप नहीं लगा था, समझ सकते हैं ना। और इनके कार्यकाल में हर एग्जाम में धांधली का आरोप लगा, जो कि सच साबित हुआ है। ऐसे इसके बावजूद भी आप नहीं गुस्सा होइएगा, आपका खून अभी नहीं खोलेगा तो कुछ नहीं होगा। जीवन में आपका खून कभी नहीं खोलेगा और ऐसे ही भटकते रह जाइएगा। ठीक है, आपका समय बर्बाद हुआ है, कसम खाइए आज के डेट में आपका समय बर्बाद हुआ है, सब चीज़ बर्बाद हो दोस्तों, आपका जवानी खत्म हो गया। बताइए इस एग्जाम के चक्कर में, और नौकरी लेके कौन जा रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, इससे जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन लोग रिजल्ट मूड में निकालने का पूरा तैयारी कर रखा है एकदम। ठीक है, और इन लोग सुनते कटअप भी कम करने का जुगाड़ लगा रहा है अंदर में, मतलब बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। मतलब इन लोग को डर देखिए क्या है, मतलब इतना निडर हो गया इन लोग कि अंदर से इन लोग कटअप कम करने की भी तैयारी कर रहा है। बताइए, इस तरह के लोग इन लोग काम किया है, तो आप क्या इसको छोड़ दीजिएगा इसको? अरे कुछ भी हो जाए, मरना क्यों ना पड़े, लेकिन दोस्तों इस एग्ज़ाम को एनी हाउ रद्द कराना है भैया, रद्द कराना है तो कराना है। यदि इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं करा पाइएगा तो यकीनन मानिए आने वाला 20 साल और करप्शन बढ़ेगा झारखंड में, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस सरकार को एक वाहवाही लूटने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसको पता है। इसको देखिए, इसलिए हम बोले दोस्तों छात्रों को एकजुटता बनाना, कि छात्र एकजुटता बना के इसको भगाते हैं ना, तो कोई भी सरकार जो अगले बनने वाला है तो उसको ये लगेगा कि छात्रों का जो जितना मतलब जो वादा किया जा रहा है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी नहीं कीजिएगा तो इन लोग सत्ता से बाहर कर सकता है। क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ है, बाहर किया गया था, 2019 में हुआ, तभी तो 2024 बना, 5 साल बीता रहा। इसको भी ऐसे करना दिखाना बहुत ज़रूरी है, तब इसको एहसास होगा कि नहीं हम छात्रों के साथ गलत किया। गलत तो किया ही दोस्तों, आप खुद ही देख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा है क्या, कितना नौकरी दिया, कैसे दिया, किसको दिया, सबको पता है। इसके बावजूद भी आप इसको जिताना चाहते हैं? कभी नहीं दोस्तों, कसम खा लीजिए, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। चाहे कुछ भी लूट जाए भैया, लेकिन इनको नहीं लाना है। इनको लाने के बाद, इनका लाने का मतलब ये है कि अपना ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर समझिए आगे आने वाला 5 साल फिर, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना। इसको पता है कितना करने के बावजूद भी हमको फिर से एक मौका दिया है, तो भैया आप जो 10-15 नौकरी दिया भी था वो भी नहीं देगा आगे चल के, वो भी खा जाएगा सब, बता रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। इन लोग सिर्फ भाषणबाजी करने आता है और कुछ करने नहीं आता दोस्तों। जो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है, बस इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि रिजल्ट बन के सब तैयार कर दिया इन लोग। बस जैसे सरकार यदि बनता है JMU का फिर से, तो रिजल्ट तुरंत घोषित करके तुरंत ज्वाइन कराने की कोशिश किया जाएगा, ताकि जो कोर्ट का अगला डेट है 3 दिसंबर, उससे पहले सब कुछ कर लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मजाक नहीं बोल रहे, सीरियसली बात बता रहे हैं। आप इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं और नौकरी को और ले जा रहा है, तो आपके अंदर ताकत नहीं इतना, किसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोक सकते हैं। सारे युवा एक साथ अभी हैं, ठीक है, 3 लाख प्लस युवा एक साथ हैं, और सभी का टारगेट यही है, किसी तरह करके इसको भगाना है भैया। बहुत रुलाया है छात्रों को और बहुत धोखा दिया है। अभी बड़े लंबे वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहा दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है कि JSSC CGL जैसे एग्जाम, बड़े एग्जाम में
सरकार का मंशा क्लियर था पहले से कि इसको बेचना चाहिए, तभी तो एक ही एग्जाम कर दिया था। ठीक है, नहीं पता था किसी को भाई इसका मंशा कि ये काम करने के लिए किया है। सब खुश था कि चलो जल्दी से एग्जाम ले लेगा, एक एग्जाम और तुरंत ज्वाइन कर देगा, इसलिए लोग खुश थे कि चलो एक ही एग्जाम सही है। लेकिन क्या पता इसको मंशा क्या था कि हमको सेटिंग करवाना था, पूरी सीट बेचना था। ठीक है, और जो कि बिक भी गया। ठीक है, पूरा एक एक बच्चा से बच्चा लोग बता रहा है, भाई सचिवालय का अधिकारी लोग भी ये बात कर रहा है कि पूरा सीट बिका हुआ। बताइए, इसके बावजूद भी आप तैयार नहीं होगा। दोस्तों मानते हैं इस वीडियो में उल्टा पुल्टा कमेंट आएगा। कमेंट वही लोग होंगे जो एकदम क्या बोलते हैं, जिनके पिताजी से मदर उनका चोर डकैत होंगे। सही बता रहे हैं, ये चोरी करके पैसा, हराम का पैसा इन लोग जमा करके और गरीबों का नौकरी लेके इन लोग जीना चाहता है। ठीक है, बोलने दीजिए जितना उल्टा पल्टा कमेंट करने दीजिए इन लोग, कोई दिक्कत नहीं। हरामखोर लोग इन लोग होते हैं। ठीक है, अब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भगवान जाने, लेकिन इन लोग पैसा देकर नौकरी लिया, इन लोग पैसा फंसने का डर है, इसी वजह से इन लोग उल्टा पल्टा कमेंट करता है। करने दीजिए, चोर माँ बाप चोर होगा ना तो बेटा भी चोर निकलने वाला है इसका। ठीक है, ये हमको कड़ा शब्द बोलना पड़ा, लेकिन मजबूरी है बोलने के लिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितने भी झारखंडी छात्र हैं, क्योंकि मैक्सिमम झारखंडी छात्र को नौकरी नहीं लगने वाला है, बता दे रहे हैं। सीजीएल एग्जाम में मैक्सिमम बाहरी लोग आए हुए हैं। आप देखिएगा लिस्ट निकाल के, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन बाहरी लोग है। और यहाँ पे ST SC का भी सीट बेचा गया है भैया। इस बात को मानिए या मत मानिए, इसलिए सावधान रहिएगा इस चुनाव में दोस्तों। चाहे जो भी होना करना पड़े आप जरूर कीजिएगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को रिपीट मत होने दीजिएगा भैया। रिपीट हो गया तो भाई 5 साल रोज आइएगा, बता रहे नौकरी नहीं होगा। फिर नौकरी उसी का होगा जिसके पास पैसा है, बात को समझिए। अरे ऐसा पहले जो 19 से पहले कहाँ ऐसा एग्जाम होता था भाई, सेटिंग कहाँ सुनते थे बताइए, नहीं सुनते थे। अरे देखो 15-20% तो हर गवर्नमेंट कराता ही कराता है अंदर से, कोई दिक्कत उतना इसको भी छूटता, आप भी करा दीजिए। लेकिन इनका हर एग्जाम में यही चीज़ सुनने को मिला था। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखिए और सोचिए समझिए, ये गलती मत होने दीजिएगा, मिस्टेक। ठीक है, ये गलती कभी मत होने दीजिएगा कि इनको वोट देकर फिर से जिताया जा सके। मजबूरी में दीजिए उसी का, चाहे कम ही नौकरी देगा। और आपको ये लग रहा है कि उसको बीजेपी को जिता देंगे तो क्या लगा, जितने के बाद चुपचाप रहेगा। जितना चुपचाप किसी को नहीं रहना है, दबाव देकर नौकरी लेना है, वैकेंसी बढ़ा के सब काम करवाना है। और जितना भी 5 साल डिले हुआ है अभी, नौकरी लेना है भैया। ठीक है, अब बात को समझिए। उनसे उम्मीद रहेगा इसलिए कि सेंट्रल बड़ा पार्टी है, यदि कोई तरह होता है बात तो सेंट्रल तक बात पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, कम से कम एग्जाम तो बढ़ लेता है भाई। उसको पता चल जाएगा ना कि छात्र कितना परेशान है, और इसका काम नहीं सुनेंगे तो फिर हमको इन लोग सत्ता से बाहर कर देगा। ठीक है, इसलिए JSSC CGL वाले छात्र यदि सच में नौकरी लेना चाहते हैं तो एनी हाउ करके जाइए, गाँव घूमिए, सबको बताइए हकीकत क्या है, तभी जाकर होगा। वरना इन लोग क्या करना है, मैया योजना ला के लोग जो बेवकूफ़ वोट खरीदने का तरीका जो अपनाया है ना, तो रूरल एरिया में हो सकता है पकड़ बना ले, क्योंकि रूरल एरिया में लोग समझ नहीं पाते। इसलिए आप लोग जाइए, वहाँ समझाइए बुझाइए। ठीक है, हमको भी पता है कि लोग बीजेपी ऐसा नहीं कि बीजेपी बोला कि बहुत अच्छा काम किया है। अरे भैया जो भी काम किया नहीं पता, लेकिन एग्जाम जो हुआ था पिछले सरकार में यार, किसी में धांधली नहीं हुआ था यार। इसी वजह से छात्र मजबूरी में उनका सपोर्ट इस बार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी अपना पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी अपने पाँव पे। यदि छात्रों का बात सुने रहते हैं या फिर यदि उसी समय एग्ज़ाम कैंसिल का बात कर देते हैं तो शायद ये नौबत नहीं आता इनको। ठीक है, और उनको अंदर से बता दे रहे हैं जेमा वाले को काफ़ी डर भी है छात्रों से। ठीक है, तभी देख रहे हैं युवा का चेहरा, युवा का बात इन लोग कर रहा है कि ठीक है हमको ये करने नहीं दिया, 2.5 साल टाइम मिला, मौका नहीं मिला। तो भैया 2.5 साल मौका मिला जो, तो सीट को क्यों बेचे? जितना एग्जाम लिए फेयर तरीके से क्यों नहीं लिए? अब हर बात को झूठ बोलें तो दोस्तों आपको खड़े मतलब सीधी मतलब दिन दहाड़े झूठ बोला जा रहा है, और आप उस चीज़ को विश्वास भी कर लीजिएगा। कभी ऐसा मत होने दीजिएगा। ठीक है, और यदि हो जाता है दोस्तों तो फिर भैया झारखंड एग्जाम से हाथ प्रणाम करके सेंटर की तरफ मूव कर जाइएगा, फिर दूसरे राज्य की तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं होगा, बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, और इसका और मनोबल फिर बढ़ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, बता रहे हैं। कुछ चमचे होंगे, हमें पता है, लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, कर लो हरामखोर लोग। हराम का खाने का आपका आदत ही है, शुरू से खा रहे होगा, क्योंकि आपका माँ बाप के हरामी के खाता होगा शायद, इसी वजह से हरामखोरी वाला कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों उसको भी जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे लोगों को जवाब ऐसा दीजिए। कुछ IT सेल वाला भी लोग हैं जबरदस्ती अच्छा कमेंट कराने में लगा रहता है। ठीक, करने दीजिए उन लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे CGL एग्जाम रद्द करवाना है तो करवाना है भैया। यदि नहीं करवा पाए तो ज़िंदगी में याद रखिएगा कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाइएगा फिर। ठीक है, क्योंकि यार इसके पीछे आप समय दिए भाई साहब, आप बात को समझिए ना, इतना पीछे समय क्यों दिए? कितना एग्ज़ाम आप कुर्बान कर दिए इस एग्ज़ाम के चक्कर में, आप सोचिए ना। सेंट्रल SSC का, रेलवे का और कितने सारे एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के चलते कुर्बान कर दिए कि नहीं हमें कोई इसमें नौकरी लेना है, और आपका नौकरी लग ही नहीं रहा है, और आपका नंबर भी बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, 75+ % नंबर आ रहा है दोनों पेपर 2 और पेपर 3 मिला के। इसके बाद भी आपका नौकरी नहीं होगा, सोचिए कितना दुर्भाग्य है सो।
ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आप जागिए। ये वीडियो जगाने के लिए दोस्तों, कभी कभी जो इस तरह की बातें सुनने को मिलता है कि बाहरी लोगों को ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, पैसा दे के आ रहे हैं, ST SC का भी सीट बेचा जा रहा है, ये सब सुनने के बाद लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। जातिवाद करते रहिए, बाद में कीजिएगा, पहले एक नौकरी लीजिए। एक बार नौकरी ले लीजिएगा ना तो जातिवाद और ये सब चलता है, ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। भाई साहब बात समझिए, जातिवाद यदि ऐसा रहता ना कि हावी रहता तो इन्होंने कई साल राज किया है जी। जय मामला ने क्या राज किया, जरूर किया, कांग्रेस भी राज किया है। क्या है जैम का आदिवासियों का बहुत अच्छा भविष्य बन चुका है क्या? अभी भी उन लोग बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है, इतना अवसर मिलने के बावजूद भी। तो ये सब चीज़ छोड़िए, जातिवाद तो होते रहता है, ठीक है, लेकिन अपना नौकरी ले लीजिए लाइफ में, उसके बाद जो करना करते रहिएगा, ठीक है। पहले अपना लाइफ देखिए, ठीक है। इसलिए सोच समझ के वोट कीजिएगा, जिसको भी कीजिएगा। बस यही बोलेंगे कि वैसे लोग को कीजिए जो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से ले सके और नौकरी दे सके। चोर लोग को जिताने से कोई फायदा नहीं है। अपना माल पानी तो लोग कर लेता है 5 साल में, लेकिन आप जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आप देख ही लिए होंगे इस 5 साल में आप क्या कर लिए बताइए। ST SC आरक्षण होने के बाद तो नौकरी नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सीट बेचा जा रहा था यहाँ पे, नौकरी नहीं मिला। मतलब 5 लाख का वादा करके 50,000 भी नौकरी नहीं दिया, मतलब 15,000 मात्र नौकरी दिया। सोचिए, समझ रहे ना। खैर चलिए, जो भी दोस्तों, तो इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सोच समझ के वोट कीजिएगा, ताकि अगला बार जो सरकार बने आपके हित में बने और आपको नौकरी दे सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।